इधर महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने का स्पष्ट निर्देश दिया है। कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि हम नहीं चाहते मामला अगले चुनाव तक लटका रहे। अगर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे। 33 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए उद्धव ठाकरे से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के लिए समय सीमा तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर उद्धव गुट से जुड़ी याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक अपना फैसला सुना दे। सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा है कि स्पीकर को एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से दायर याचिकाओं पर 31 जनवरी तक निर्णय लेना होगा। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ऐसा लगता है कि अयोग्यता याचिकाओं को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इन याचिकाओं पर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो लगता है कि समय आ गया है कि अदालत इन पर सुनवाई करे। अगर स्पीकर इन याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से सुनवाई नहीं कर सकते तो लगता है कि इस अदालत में याचिकाओं को सुनने का समय आ गया है। यह कार्यवाही तब तक नहीं चल सकती जब तक अगले चुनाव घोषित न हो जाएं और उन्हें निष्प्रभावी न कर दें। स्पीकर 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला करें। प्रक्रियात्मक उलझनों की वजह से याचिकाओं में देरी नहीं होनी चाहिए। कार्यवाही 31 दिसंबर 2023 तक पूरी हो और निर्देश पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। दोनों की तरफ से दायर याचिकाओं में अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने के लिए स्पीकर राहुल नार्वेकर को निर्देश देने की अपील कोर्ट से की गई थी। हालांकि कोर्ट में स्पीकर की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि दिवाली और क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी और इस दौरान शीतकालीन सत्र भी आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल की ये दलीलें रास नहीं आई। ये ऐसे हो ही नहीं सकता है कि उनको डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। जरूर है, क्योंकि ट्राइब्यूनल अगर कोई डिसीजन नहीं लेता है तो चीफ जस्टिस को डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। आज मुली पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतायत याचा मला सार्थ अभिमान आहे आणि मुलींमध्येही मुलांइतकी ताकद असते हे आज तुम्ही सगळे बघताय। या गोष्टी अधोरेखित केल्या की तुम्हाला या सर्व याचिका, शिवसेनेच्या बाबतीमधल्या सर्व याचिका 31 डिसेंबर किंवा 31 डिसेंबरच्या आत तुम्हाला यावर निर्णय घ्यायला लागेल। सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अगोदरचा दिलेला निकाल, राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेले निकाल याच्या आधारितच आम्ही हा निर्णय दादांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी घेतलेला आहे। महामहिम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी ने किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। इस देश में न्याय हो सकता है, ये आशा बनाए रखने की बहुत ज़रूरत थी और ये निर्णय से ये एक मैसेज गया है कि आप मनमानी नहीं कर पाओगे। कोई कहाँ से इस गुट से उस गुट में चले गए तो 10th शेड्यूल का जो वायलेशन है उसको मद्देनज़र रख के न्याय होना चाहिए। और अभी डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, तो मुझे लगता है कि डेडलाइन के मुताबिक काम विधानसभा के हमारे अध्यक्ष कर पाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द वो प्रक्रिया खुद हाथ में स्वयं लेना चाहते हैं, ये भी उन्होंने मेरे ख्याल से बताया है। और इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय करें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसले के लिए विधानसभा स्पीकर के लिए 18 सितंबर तक की समय सीमा तय की थी। बाद में 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेश को निष्प्रभावी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को स्पीकर को सलाह देनी चाहिए कि वह शीर्ष अदालत के फैसले की अनदेखी नहीं कर सकते। लेकिन इसका निपटारा नहीं होने पर अब एक बार फिर से कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। राहुल पांडे और इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज़ 24।